हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की एक मज़ेदार कॉमिक्स वैलेंटाइन, जो कि बचिए मैडम का नेक्स्ट है। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं वैलेंटाइन। पश्चिम की संस्कृति को ओढ़कर एक किरण पूरब की धरती पर उतरी और देखते ही देखते युवा दिलों की धड़कन बन गई। बच्चे और बूढ़े भी इससे अछूते नहीं रहे। रौनक बनकर सभी के चेहरों पर छा जाने वाली इस किरण का नाम था वैलेंटाइन डे। कल वैलेंटाइन डे है। सारा शहर बत्तियों से इस दिन के स्वागत के लिए जगमगा रहा है। इस दिन लोग अपने वैलेंटाइन यानी उसे जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहते हैं, गुलाब का खिला हुआ फूल या कोई गिफ्ट देते हैं। लेकिन डोगा के वैलेंटाइन है ये हथियार, ये गन, ये गोले, ये बारूद। और अब डोगा इन्हें गुलाब का फूल तो नहीं दे सकता ना। डोगा इन्हें देता है हथियारों के जिस्मों का खून। और ऐसा वो तब तक करता रहेगा जब तक एक भी हत्यारा, एक भी अपराधी इस धरती पर मौजूद है। हथियारों और हथियारों के बारे में केवल डोगा सोच सकता था, लेकिन वो नहीं जिन्हें अपनी जिंदगी प्यार की उंगली पकड़कर जीनी है। डिंग डोंग। ओह, कौन है सुबह सुबह? डिंग डोंग। उफ, इतनी सुबह सिर्फ दूध वाला ही हो सकता है। ठहरो भाई, खोलता हूँ। लेकिन दरवाजा खोलते ही मारे आश्चर्य के फारूक उछल ही जो पड़ा। तुम मेरा मतलब आप मैडम। अपनी शारीरिक स्थिति का आभास होते ही फारूक ने झट से दरवाजे को बंद करना चाहा। लेकिन ठहरो फारूक, दरवाजा बंद मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हें देखते ही तुम्हें अपना वैलेंटाइन मान लिया। ये फूल तुम्हें देने का निश्चय किया था। लेकिन ये फूल मैं आप मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये फूल आप मुझे मैं उफ, आऊ। कांटे की चुभन से खुल गई फारूक की आंखें। और तुम सलमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये फूल तुम मुझे दे रही थी? हाँ साहब, क्या है, अपुन का इस दुनिया में कोई भी नहीं। वैलेंटाइन डे पर अपुन किसे अपना वैलेंटाइन बनाता साहब। साहब, वो क्या है कि अपुन थोड़ा मोटा जरूर है, पर यंग है। आप हमारा ये फूल स्वीकार कर लो साहब। अगर आप इनकार करेगा तो अपुन का दिल टूट जाएगा, और आज का दिन किसी का दिल तोड़ने का गॉड बहुत बड़ा सजा देता है। ओह गॉड। हाँ हाँ ठीक है, वहाँ टेबल पर रख दो। नहीं साहब, ये फूल तो हाथ में लिया जाता है। बाप रे, अब्बू जानी ने भी कैसी कैसी नौकरानियां रख रखी हैं। ठीक है, लाओ मैं रख देता हूँ। आप नहीं जानता साहब, आपने ये फूल लेकर अपुन की तलाश को छोटा कर दिया है। क्या मतलब? अपुन ने सपने में देखा था साहब कि अपुन का ब्याह उसी से होगा जिसे अपुन फूल देगा। क्या? अब्बू जानी बचाइए। अरे, आपने कब तोड़ दिया? मैं समझ गई। ब्याह की बात सुनकर आप शर्मा गए। हर एक के साथ ऐसा ही होता है। अरे, कहाँ चले? तू जा मेरी माँ। अपुन दूसरा चाय लेकर आता है साहब। नहीं, दोबारा मत लाना। मैं सुबह की चाय शाम को पीता हूँ। और तब, बेटे फारूक, तुम्हारा कोई खत आया है। खत? हाँ बेटे, किसी दाऊद प्लेसमेंट सर्विस से है। ओह, अच्छा अच्छा। मैंने दुबई की एक बड़ी फर्म में नौकरी के लिए अप्लाई किया था। उसी की इंटरव्यू कॉल होगी। पर अब मेरा दुबई जाने का कतई इरादा नहीं, क्योंकि इस वक्त मुझे फौरन कहीं पहुंचना है। अरे, पर नाश्ता तो करता जा। सुबह चाय पीकर ही पेट भर गया था अब्बू जानी। अच्छा चलता हूँ, डिनर घर आकर करूँगा। ओह सलमा, तू मेरे लिए चाय ले आई। जा, अब नाश्ता तैयार कर। उसने चाय कब पी? चाय तो जमीन ने पी थी। इधर मोनिका के घर पर। अरे चीता भैया, आज आप सुबह सुबह कहाँ चल दिए? मैं जरा यूं ही। मोनिका की शरारती नजरों ने चीता की हड़बड़ाहट को भांप लिया था। मैं आपको कहीं जाने से रोक या टोक नहीं रही हूँ भैया। मैं तो ये कह रही हूँ कि जब आप वैलेंटाइन डे पर सुबह सुबह रजनी के घर जा ही रहे हैं, तो अपना ये तोहफा क्यों भूल कर जा रहे हैं?
तुम गलत समझ बैठी मोनिका। मैं वहां नहीं, कहीं और जा रहा हूं। आपको मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता भैया। मैं जानती हूं कि आप रजनी को मन ही मन चाहते हैं, लेकिन इस बात को जुबान पर लाने से पता नहीं क्यों डरते हैं। मोनिका दरवाजा बंद करके पलटी ही थी कि डिंग डोंग। ओह, ये कॉल बेल बजाने वाला सूरज के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। मैं जानती थी सूरज कि आज के दिन तुम लेट नहीं आओगे। इस दिन की सुबह को मैं यादगार बनाना चाहती थी, और वो तभी संभव था जब मैं तुम्हारे हाथों से इस फूल को स्वीकार करके चूम लेती, तुम्हारा वो हाथ जिसे एक दिन मेरा हाथ थामना है, हमेशा के लिए। आंखों में सच होते ख्वाब लिए पलटी मोनिका। अंदर आओ ना सूर। तुम, मेरा मतलब आप, वो मैं। ओ गॉड, ये क्या हो गया। पहली नजर में ही तुम्हें पसंद कर लिया था, लेकिन ये नहीं जानता था कि तुम मुझे ये बात कहने का मौका भी नहीं दोगी। सब कुछ बिना कहे ही कह दिया तुमने मोनिका। फारूक, तुम, आप। अपनी किस्मत पर सचमुच नाज है मुझे, क्योंकि जीवन में जो सोचा वो हो गया, जो चाहा मुझे मिल गया। और आज वैलेंटाइन डे पर जो तोहफा मुझे मिला है उसे तो मैं भूल ही नहीं सकता। नहीं फारूक, तुम, आप। अब तुम और आपकी दीवारें गिरा देना। मेरा सीधा साधा नाम फारूक है। मुझे मेरे नाम से ही बुलाओगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा मोनिका, चलता हूं। जल्दी ही अब्बू जानी को तुम्हारे भैया के पास भेजूंगा। नहीं फारूक, सुनो। उफ, तुम्हें अपने दिल में बना ली गई गलतफहमी की दीवार को तोड़ना होगा फारूक। हे भगवान, अनजाने में ये मुझसे कैसी भूल हो गई। मैं तो सूरज के ख्यालों में खोई थी। मेरी कल्पना में सूरज था, मेरी रग रग में सूरज है। मैं किसी और की कभी नहीं हो सकती। और तभी, हाय मोनिका प्यारी। सूरज, तुम। मोनिका ने आंखों में भरे आंसुओं को उंगलियों के पोरों से झट साफ किया। तब तब सूरज पास आ गया। उसके हाथ में थमे फूल और सामने लगी अपनी तस्वीर को देखकर उसके चेहरे पर शरारत उमड़ आई। क्यों, मेरी तस्वीर पर अभी से फूल चढ़ा रही थी? सूरज, जैसे दहल गई थी मोनिका। ऐसा मजाक दोबारा कभी ना करना। वो दिन आने से पहले मोनिका अपनी जान दे देगी। जान दे तुम्हारे दुश्मन। मैं जानता हूं कि ये फूल तुमने मुझे देने के लिए संभाल कर रखा है। नहीं, पर सूरज, तुम आज भी देर से क्यों आए? तुम्हारे लिए फूल लाने में देर हो गई। पूरी सब्जी मंडी छान मारी, तब जाकर ये ताजा फूल हाथ लगा। हैप्पी वैलेंटाइन डे मोनिका। सूरज, अगर तुम्हारा वैलेंटाइन डे का तोहफा ये फूल है तो तुम्हें इस गोभी के फूल को लाने की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों? 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 सूरज जल्दी जल्दी कहता चला गया। क्योंकि तुम्हारे रूप में 6.5 फीटा फूल खुद जो मेरे पास चलकर आ रहा था। यू फूल, यू रास्कल। अरे बाप रे, मारना नहीं, लग जाएगा। उफ। मोनिका व सूरज की प्यार भरी इस लड़ाई के साथ साथ एक तूफान भी इधर जन्म लेने वाला था। अबू जानी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ, कहो बेटे। या हाउ। वो बात मैं यहाँ आपके शिष्यों के सामने नहीं कह सकता। हु ही। तो फिर चलो रेस्ट रूम में चलते हैं। जल्द ही रेस्ट रूम में। अब कहो, क्या कहना चाहते हो? आपसे पूछना चाहता हूँ अब्बू जानी कि अगर एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से शादी करना चाहे तो उसका मजहब क्या कहता है? प्यार सबसे बड़ा मजहब होता है बेटे, और प्यार ही तो शादी का आधार है। इसका मतलब कि वो इस रिश्ते को स्वीकार करता है। पर तू ये सब क्यों पूछ रहा है? क्योंकि आपका बेटा भी धर्म और मजहब की दीवारों को तोड़कर एक ऐसा ही रिश्ता कायम करना चाहता है अब्बू जानी। हल्दी चाचा के चेहरे पर हर्ष व हैरानी के भाव पैदा हुए। तो तू शादी करना चाहता है? बड़ा छुपा रिश्ता निकला तू तो। अच्छा बता, कौन है वो खुशनसीब लड़की जो हमारे घर की जीनत बनने वाली है? अबू जानी, उसका नाम है मोनिका।
मोनिका? वह नाम सुनकर हल्दी चाचा पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। अरे, आप तो ऐसे चौंक रहे हैं जैसे उसे जानते ही नहीं। जानता हूं बेटे, इसीलिए तो चौंक रहा हूं। इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये ये शादी कभी नहीं हो सकती। अब्बू जानी, ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं हो सकती ये शादी? आपको मुझे बताना होगा अब्बू जानी, क्योंकि मोनिका की मंगनी सूरज से हो चुकी है और एक हिंदुस्तानी लड़की शादी भी अपने मंगेतर से ही करती है। ये मंगनी टूट भी सकती है। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।